क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत से खास मुलाकात। राजस्थान बुलेटिन पर खारिया फोर्ट, कुचामन सिटी शादी समारोह में हुई हमारे वरिष्ठ पत्रकार गोविंद सिंह नाथावत के साथ खास मुलाकात। समारोह में शामिल हुए राज शेखावत व दुल्हन के पिता उदय सिंह, चाचा राजपाल सिंह, नागपाल सिंह व अन्य गणमान्य लोगों के साथ साथ दुल्हन के ननिहाल पक्ष से मामा बलवीर सिंह, नंद सिंह, गोविंद सिंह व महिपाल सिंह व गोपाल सिंह मौजूद रहे। रिपोर्टर गोविंद सिंह नाथावत। क्षत्रिय करणी सेना से राज सिंह शेखावत से खास मुलाकात है, इसके चलते हम इनसे जानकारी लेते हैं। सर, आपकी जो क्षत्रिय करणी सेना का उद्घाटन होने के बाद अब तक कैसा क्या रहा सफर और समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? भारतवर्ष के समस्त क्षत्रियों के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ, और वो संदेश यह है कि इस लोकतंत्र में, इस लोकशाही में हमें क्षत्रिय के प्लेटफॉर्म पर एक होना। जैसे गुजरात में हमने समस्त क्षत्रियों को एक प्लेटफॉर्म पर स्थापित कर दिया। अब समय है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जहां हम क्षत्रियों की संख्या बहुत ही बड़ी मात्रा में है। लोकतंत्र लोकशाही में कैडर होगा तो ही हम इस लोकतंत्र लोकशाही की रियासतों पे अपना व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे। जैसे इस लोकतंत्र के रियासतें हैं, क्या वो भी बताना चाहूंगा। बिल्कुल। जैसे ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये इस लोकतंत्र की रियासतें हैं। और यहाँ हमें स्थापित होने के लिए, छात्र धर्म निभाने के लिए, जनता की सेवा के लिए हमें हमारा कैडर मजबूत करना होगा। क्षत्रिय फिर चाहे वो क्यों ना ओबीसी का लाभ लेता हो, चाहे बख्शी पंच का लाभ लेता हो, चाहे सामान्य श्रेणी का क्षत्रिय हो, उन सभी को एक मंच पर आना होगा, रोटी व्यवहार करना होगा। बेटी व्यवहार व्यक्ति विशेष की अपनी चॉइस है, अपनी पसंद है, और सालों से वो करता आया है। तो रोटी व्यवहार अति आवश्यक है। तो मैं आपके माध्यम से समस्त भारत के क्षत्रियों से निवेदन करता हूं कि आओ हम सभी क्षत्रिय के प्लेटफॉर्म पर एक होकर सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि सत्ता से देश चलता है। और छात्र धर्म यदि आपको सही में निभाना है और युद्ध स्तरीय योजनाओं को आपको लागू करना है देशवासियों के लिए और क्षत्रियों के लिए, तो सत्ता से बड़ा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। राज सिंह जी, जैसे भी आपने कहा था रोटी व्यवहार और बेटी व्यवहार, तो रोटी व्यवहार के अंदर क्या क्या उद्देश्य और क्या क्या जानकारी है उसमें? देखो, क्षत्रिय करणी सेना का एकमात्र लक्ष्य है पूरे भारतवर्ष में जहां हमारी भरपूर संख्या है वहां क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करना। फिर वो लोकल चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल के चुनाव हो। बिल्कुल। तो ये हमारा जो विषय है वो क्लियर है। तो अब वो विषय हमें सार्थक करने के लिए समस्त क्षत्रियों को एक मंच पर तो लाना ही होगा। इसीलिए हमने पूरे भारतवर्ष में क्षत्रियों को एक मंच पर लाने की शुरुआत गुजरात से कर दी। एक मंच पर सभी क्षत्रिय वहाँ स्थापित है। वहाँ गिरासदार से लेके, काठी से लेके, करड़िया से लेके, क्षत्रिय ठाकुर समाज से लेके सभी जितने भी क्षत्रिय की परिभाषा में आ रहे थे वो एक मंच पर थे, और हजारों नहीं लाखों की संख्या में उस दिन वहाँ पे क्षत्रिय समाज इकट्ठा हुआ था। तो गुजरात से शुरुआत हुई है, और आपके माध्यम से मैं भारतवर्ष के समस्त क्षत्रियों से यही कहना चाहूँगा, यदि आपके पास सत्ता है तो आप अपनी सारी योजनाओं को, सारे आपके विजन और मिशन को आप युद्ध स्तर पर सार्थक कर सकते हो। तो आओ भारतवर्ष के सभी क्षत्रिय एक होकर, जिस तरह से हमने जब पगड़ी का अपमान हुआ था, छत्राणियों का अपमान हुआ था, उस वक्त जो जवाब हमने शासक पक्ष को दिया था, उसी तरह से भविष्य में भी हम हमारे एकता का लाभ हमारे समाज तक पहुंचाएं। सर, सभी नवयुवक को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस मंच के दौरान? ऐसा है सर, युवा इस देश का भविष्य है। युवाओं से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और युवाओं में वो क्षत्रिय युवा भी हैं और बाकी जो भारतवर्ष के युवा हैं, सभी के लिए मेरा एकमात्र संदेश है कि आप हर क्षेत्र में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। उसके लिए आप आपके जो शिक्षण है उस पर भी अपना ध्यान दें। साथ ही साथ युवाओं को राजनीति में भी आने की आवश्यकता है, क्योंकि युवाओं में क्रांति है, और क्रांति लाने का यदि कोई कार्य कर सकता है तो इस देश का युवा कर सकता है। और इस देश का भविष्य जो है युवाओं के हाथ में है, इस देश का रक्षण वो युवाओं के हाथ में है। तो मैं युवाओं से इतना ही कहूँगा कि आप अच्छा शिक्षण प्राप्त करें और प्रत्येक क्षेत्र में अपनी बड़ी भूमिका सुनिश्चित कर इस देश का भविष्य सुदृढ़ करें। धन्यवाद सर, आपने पूरी जानकारी देने के लिए। जय भवानी।
बोलो भारत माता की वंदे मातरम। बोलो करणी मात की बोलो देव जी महाराज की हो गया।